मिशन चंद्रयान के दौरान हमने भारत की इस भावनात्मक एकजुटता को देखा था। भारत का अंतरिक्ष अभियान एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान रहा है। अब जब इस अभियान को भारत के प्राइवेट सेक्टर की ताकत मिलेगी तो उसकी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, 21वीं सदी के इस समय में आपकी हमारी जिंदगी में हर रोज स्पेस टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा भूमिका, जितने ज्यादा एप्लीकेशन, उतनी ही ज्यादा संभावनाएं। 21वीं सदी में स्पेस टेक एक बड़े रिवॉल्यूशन का आधार बनने वाला है। स्पेस टेक अब केवल दूर स्पेस की नहीं, बल्कि हमारे पर्सनल स्पेस की टेक्नोलॉजी बनने जा रही है। सामान्य मानवी के जीवन में स्पेस टेक्नोलॉजी की जो भूमिका है, रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह स्पेस टेक्नोलॉजी शामिल है, उसकी तरफ अक्सर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। हम टीवी खोलते हैं, इतने सारे चैनल्स हमें उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये सैटेलाइट की मदद से हो रहा है। कहीं आना जाना हो, ये देखना हो कि ट्रैफिक है या नहीं, शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, ये सब किसकी मदद से हो रहा है? सैटेलाइट की मदद से हो रहा है। अर्बन प्लानिंग के इतने काम हैं, कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं ब्रिज बन रहे हैं, कहीं स्कूल, कहीं अस्पताल बन रहे हैं, कहीं ग्राउंड वाटर टेबल चेक करना है, इंफ्रा प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करनी है। ये सारे काम सैटेलाइट की मदद से हो रहे हैं। हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, उनकी प्लानिंग के लिए, उनके डेवलपमेंट में भी स्पेस टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। समुद्र में जाने वाले मछुआरों को भी सैटेलाइट के जरिए फिशिंग और समुद्री तूफानों की जानकारी पहले से ही मिल जाती है। आज बारिश के जो अनुमान आ रहे हैं और करीब करीब सही निकल रहे हैं, उसी प्रकार से जब साइक्लोन आता है, एग्जैक्ट उसका फॉल पॉइंट क्या होगा, किस दिशा में जाएगा, कितने घंटे, कितनी मिनट पर वो फॉल करेगा, ये सारी बारीकियां सैटेलाइट की मदद से मिल रही है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहे फसल बीमा योजना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड का अभियान हो, सभी में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के हम आज के आधुनिक एविएशन सेक्टर की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब सामान्य मानवी के जीवन से जुड़े हुए विषय हैं। भविष्य में, और आपको मालूम होगा इस बार बजट में हमने टीवी के माध्यम से बच्चों को ट्यूशन देने का, पढ़ाने का एक बड़ा अभियान करने की योजना बजट में बताई है। इतना ही नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं और जिन बच्चों को गांव छोड़कर के बड़े शहरों में बहुत महंगी फी देकर के ट्यूशन लेना पड़ता है, उसको भी हम इस सैटेलाइट के माध्यम से उसके घर तक इसके रिक्वायरमेंट के अनुसार सिलेबस तैयार करवा रहे हैं, ताकि बच्चे, उनको एक्स्ट्रा खर्चा न पड़े और गरीब बच्चा भी अच्छे से अच्छी ट्यूशन सैटेलाइट के माध्यम से अपने टीवी स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, अपने मोबाइल पर आसानी से प्राप्त कर सके। उस दिशा में हम जा रहे हैं। साथियों, भविष्य में ऐसे ही अनेक क्षेत्रों में स्पेस टेक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाला है।
हम कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी को सामान्य मानव के लिए ज्यादा से ज्यादा सुलभ बना सके, कैसे स्पेस टेक ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने का माध्यम बने और कैसे हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश के विकास और सामर्थ्य के लिए कर सकते हैं, इस दिशा में इन स्पेस और प्राइवेट प्लेयर्स को लगातार काम करने की जरूरत है। जियो स्पेशियल मैपिंग से भी जुड़ी कितनी ही संभावनाएं हमारे सामने हैं। प्राइवेट सेक्टर की इनमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। हमारे पास आज सरकारी सैटेलाइट का बड़ा डेटा अवेलेबल है। अब आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर के पास भी अपना काफी डेटा होगा। डेटा की ये पूंजी आपको दुनिया में आपको बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। इस समय दुनिया में स्पेस इंडस्ट्री का साइज करीब $400 बिलियन का है। 2040 तक इसके $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने की संभावना पड़ी हुई है। आज हमारे पास टैलेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आज इस इंडस्ट्री में हमारे पार्टिसिपेंट केवल जनभागीदारी यानी प्राइवेट पार्टनरशिप सिर्फ 2% है। हमें ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में अपना शेयर बढ़ाना होगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भूमिका है। मैं आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म और स्पेस डिप्लोमेसी के क्षेत्र में भी भारत की मजबूत भूमिका देख रहा हूं। भारत की स्पेस कंपनियां ग्लोबल बने, हमारे पास ग्लोबल स्पेस कंपनी हो, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी। साथियों, हमारे देश में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन अनंत संभावनाएं कभी भी सीमित प्रयासों से साकार नहीं हो सकती। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले नौजवानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म का यह सिलसिला आगे भी अनवरत जारी रहेगा। प्राइवेट सेक्टर की जरूरतों को सुना जाए, समझा जाए, व्यापार की संभावनाओं का आकलन किया जाए, इसके लिए एक मजबूत मैकेनिज्म बनाया गया है। इन स्पेस इस दिशा में प्राइवेट सेक्टर की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। सरकारी कंपनियां, स्पेस इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स और इंस्टीट्यूट्स के बीच सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने के लिए भारत नई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर भी काम कर रहा है। हम स्पेस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी जल्द ही एक पॉलिसी लेकर आने वाले हैं। साथियों, मानवता का भविष्य, उसका विकास आने वाले दिनों में दो ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी होने वाले हैं। हम जितना जल्दी उसको एक्सप्लोर करेंगे, दुनिया की स्पर्धा में हम देरी किए बिना जितने आगे बढ़ेंगे, हम परिस्थितियों को लीड भी कर पा सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। और वो दो क्षेत्र हैं, एक है स्पेस, दूसरा है सी, समंदर। ये बहुत बड़ी ताकत बनने वाले हैं और आज हम नीतियों के द्वारा उन सबको एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं और देश के नौजवानों को इसके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
स्पेस के लिए हमारे युवाओं में, खास करके स्टूडेंट्स में जो क्यूरियोसिटी हो, वो भारत के स्पेस इंडस्ट्री के विकास के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए हमारा प्रयास है कि देश में बनी हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स में स्टूडेंट्स को स्पेस से जुड़े विषयों से निरंतर परिचित कराया जाए, उन्हें अपडेट रखा जाए। मैं देश के स्कूलों और कॉलेजों को भी आग्रह करूंगा कि वो अपने विद्यार्थियों को स्पेस से जुड़ी भारतीय संस्थाओं और कंपनियों के बारे में बताएं, उनकी लैब्स की विजिट कराएं। इस सेक्टर में जिस तरह लगातार भारतीय प्राइवेट कंपनियों की संख्या बढ़ रही है, उससे भी इन्हें मदद मिलने वाली है। आपको ध्यान होगा कि भारत में पहले, मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों था, लेकिन था, मुझे दायित्व मिला उसके पहले स्थिति ये थी कि जब सैटेलाइट लॉन्च होता था तो उस पूरे क्षेत्र में किसी को एंट्री नहीं होती थी, और हम जैसे जो नेता लोग होते हैं उनको वीआईपी की तरह वहां 12-15 लोगों को इनवाइट करके दिखाया जाता था कि सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, और हम भी बड़े उत्साह के साथ देख रहे थे। लेकिन मेरी सोच अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। जब मैं पहली बार वहां प्रधानमंत्री के रूप में गया तो हमने एक निर्णय किया था। हमने देखा है कि देश के छात्रों में दिलचस्पी है, क्यूरियोसिटी है, और उस बात को ध्यान में रखते हुए जहां से हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं वो श्रीहरिकोटा में हमने एक बहुत बड़ी लॉन्च देखने की, जब सैटेलाइट जाता है उसको देखने के लिए व्यू गैलरी का निर्माण किया है, और कोई भी नागरिक, कोई भी स्कूल का विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम को देख सकता है। और बैठने की व्यवस्था भी छोटी नहीं है, 10,000 लोग बैठ करके इस सैटेलाइट लॉन्च को देख सके, इसका प्रबंध किया है। चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन भारत के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है। साथियों, इन स्पेस हेडक्वार्टर का लोकार्पण आज हो रहा है, एक प्रकार से गतिविधि का केंद्र बनता जा रहा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि गुजरात अलग अलग सेक्टर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े संस्थानों का सेंटर बनता जा रहा है। मैं भूपेंद्र भाई और उनकी पूरी टीम को, गुजरात सरकार के हमारे सभी साथियों को, उनके इस इनिशिएटिव के लिए, प्रोएक्टिव हर नीतियों को सपोर्ट करने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं।